इसी देश के रहने वालों ने कहा तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे। घर घर से अफजल निकालने की बात की गई। आज अगर एक लॉरेंस बिश्नोई निकल आया है तो क्या परेशानी हो गई? जो जिसके साथ खाया है, पिया है, सोया है, खेला है, हंसा है, गाया है, रोया है, सब कुछ किया है, वो व्यक्ति उसके 35 टुकड़े कैसे कर सकता है? लॉरेंस बिश्नोई में देशभक्ति, संस्कार, महिलाओं के प्रति सम्मान, नशे के खिलाफ ये भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है। लॉरेंस बिश्नोई ने कोई देश के खिलाफ कभी काम नहीं किया। हाँ, अगर वो आतंकवाद के जरा भी उसमें लगता, मैं उसे छोड़ देता। लॉरेंस बिश्नोई के केस में एक और नया मामला जुड़कर सामने आया है कि मुंबई में जो श्रद्धा वॉलकर थी, उसका जो हत्यारा यानी कि उसका जो मित्र था, अब उसको भी डर सताने लगा है। हालांकि वो रहता तो तिहाड़ जेल में रहे, लेकिन अब उसको ये डर सता रहा है कि बिश्नोई गैंग की तरफ से कहीं मैं मारा ना जाऊं। इस पर बातचीत करने के लॉरेंस बिश्नोई के वकील AP सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। सर, अब एक डर मुंबई से अब दिल्ली आ चुका है। दिल्ली में तिहाड़ जेल में जो श्रद्धा वॉलकर है, उनके कातिल यहाँ पर हैं। अब उनको डर सता रहा है कि कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए, क्योंकि हिट लिस्ट में वो भी आ चुके हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक पढ़ा लिखा, शिक्षित, योग्य, धार्मिक, संस्कारवान छात्र नेता के रूप में अपना जीवन शुरू करने वाला व्यक्तित्व है। उनके पिता पंजाब पुलिस में थे और उन्होंने अपने बेटे को DAV, जैसे उस समय DAV कॉलेज में पढ़ाया। वो चाहते थे मेरा बेटा IAS IPS बने, एक अच्छा अधिकारी बने, और इस अधिकारी बनने की भावना हर माँ बाप में होती है। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा क्राइम या क्रिमिनल बने। हर माँ बाप चाहता है उसका बेटा सिकंदर बने। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई शहीद आजम भगत सिंह की भावना से प्रेरित है, और शहीद आजम भगत सिंह का जीवन देश के लिए रहा। इसीलिए देशभक्ति की भावना लॉरेंस बिश्नोई में कूट कूट कर भरी पड़ी है। बहुत भाव के साथ जिंदगी शुरू की। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में छात्र नेता के रूप में जीवन प्रारंभ किया। बाद में कुछ छात्र जीवन में जैसा कि हो जाता है अक्सर, लड़ाई झगड़ा इस तरह का हुआ, केस हुए, नॉन बेलेबल केस हुए, उस के बाद सिलसिला चलता गया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई में देशभक्ति, संस्कार, महिलाओं के प्रति सम्मान, नशे के खिलाफ ये भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है, और इसीलिए उसे देश के युवा युवतियाँ बहुत सम्मान भी करते हैं, बहुत आदर भी करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। और ये भाव है, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो आपने कहा श्रद्धा वॉलकर की हत्या, चोर की दाढ़ी में तिनका, उसने गलत किया। उसने एक धार्मिक भावना के तहत अपने साथ लिव इन में रहा, दोस्ती की, और उसके बाद 35 टुकड़े कर दिए, और 35 टुकड़े कर कर जहाँ तहाँ कैसे फेंक दिया गया। उसका डर है उसे, तो जब डर है तो डर है। कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। मैं तो उस व्यक्ति को जितना जानता हूँ, महिलाओं के प्रति समर्पित, महिलाओं के प्रति आदर, महिलाओं के प्रति सम्मान, महिलाओं के प्रति संरक्षण सुरक्षा की भावना के साथ चलने वाला व्यक्तित्व का नाम लॉरेंस बिश्नोई है। अच्छा। लॉरेंस बिश्नोई ने कोई देश के खिलाफ कभी काम नहीं किया। हाँ, अगर वो आतंकवाद के जरा भी उसमें लगता, मैं उसे छोड़ देता। देशभक्ति की भावना, इस देश में तो ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने, दाऊद का नाम ले रहा हूं मैं, जो मुंबई में पला, उसके पिता भी पुलिस में थे, मुंबई में पला, मुंबई में बड़ा हुआ, मुंबई में खेला, मुंबई में आगे जिंदगी चलाई, और उसी मुंबई को बम धमाकों से खत्म करने का नाम लिया। ना उसने मरने वालों में जाति देखी, ना क्षेत्र देखा, ना भाषा देखी, ना संप्रदाय देखा, ना रंग देखा, ना रूप देखा, ना लंबाई देखी, ना चौड़ाई देखी। उसने मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट किए, पूरी दुनिया ने देखा। कोई कैसे अपने घर को तबाह कर सकता है, ये बात थी।
पर सवाल तो सबसे बड़ा ये खड़ा हो जाता है, आप कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई देशभक्ति की बात करता है और वो सारी चीज़ों की बात करता है, वो सब मान रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, लेकिन 30 से ज़्यादा मर्डर के जो मुकदमे हैं वो भी तो उनके ऊपर ही हैं। क्या मर्डर करने वाले को अब आइकन बना दिया जाएगा देश का? मैं केस को केस नहीं मानता, मैं कन्विक्शन को मानता हूँ। कन्विक्शन अगर हुई हो, अगर किसी केस में कन्विक्शन हुई हो तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ सही है, क्योंकि मैं देश की पुलिस पर भरोसा करता हूँ लेकिन माननीय अदालत पर भी भरोसा करता हूँ। अगर कन्विक्शन हुआ होता तो आपका सवाल जायज़ था, लेकिन इस देश में आपने देखा गुलशन कुमार कितना बड़ा गीतकार था, संगीतकार था, संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह था, भक्ति के रस में रम के गीत गाता था, लेकिन उसकी भी इस देश में हत्या हुई और हत्या मंदिर के अंदर हुई। वो शिवलिंग से चिपट कर भागता रहा, दौड़ता रहा, शिवलिंग से चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मौत की गई। आपने देखा इस देश में जब लोगों ने बम्बई बमकांड हुआ तब उस समय अफजल को फांसी की सजा दी गई। इसी देश के लोगों ने, जो इसी देश में खाते हैं, गाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, इसी देश के रहने वालों ने कहा तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेंगे। घर घर से अफजल निकालने की बात की गई। आज अगर एक लॉरेंस बिश्नोई निकल आया है तो क्या परेशानी हो गई? तब तो आपको बहुत परेशानी हो गई। तब तो आप कहते थे घर घर से अफजल निकलेंगे, घर घर से अफजल निकलेंगे। तब ये भाव क्यों गया था? ये भाव था, इसका मतलब अब एक आ गया है तो आपको परेशानी हो गई। उस समय कोई नहीं बोला जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, क्योंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म चलता है। एक बिहार का कलाकार, एक उभरता हुआ सितारा जिसने बहुत फिल्में दी, देश को अच्छी फिल्में दी, लेकिन उसको भी इस मुंबई की आपराधिक दुनिया ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी, मार दिया, जिसका केस चल रहा है। अच्छा, आप उसको क्या स्टार बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान का कोई सम्राट बनाना चाहते हैं? क्योंकि सलमान खान, मुनव्वर फारूकी, आफ्ताब पूनावाला, टारगेट किया जा रहा है कि सबको टारगेट बनाकर चीज़ें कर रहे हैं क्या वो? देखिए, इस देश में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को भी जायज़ ठहराती है, एक विचारधारा नाथूराम गोडसे की भी जयकारा करती है। दोनों विचारधाराएं और दोनों चल रही हैं। मैं ये नहीं कहता किस विचारधारा की अपनी अपनी आउटलुक है, अपनी अपनी सोच है, समझ है, लेकिन ये लोग जो आज उनकी बात कर रहे हैं वो उस समय कहाँ चले जाते हैं जब बिग बॉस शो हमारे देश में गंदगी परोसता है, पाश्चात्य सभ्यता को परोसता है, नग्नता को परोसता है, फूहड़ता को परोसता है, बहन बेटी के सम्मान की छीछा लेदर करता है, तब वो लोग कहाँ चले जाते हैं? सलमान खान अच्छे कलाकार हैं, आई एग्री, प्रतिभावान कलाकार हैं, अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन क्या किसी ने बिग बॉस को उनके व्यवहार, उनके संस्कारों को बदलवाने की कोशिश की? एक समाज में ऐसा भी धड़ा है जो कहता है बिग बॉस शो ठीक है, एक समाज में ऐसा भी धड़ा है जो कहता है बिग बॉस शो गलत है। दोनों बातें हैं। कोई कहता आधा गिलास खाली है, कोई कहता आधा गिलास भरा हुआ है। ये तो जीवन की प्रक्रिया है। अच्छा, आप कह रहे थे अभी कन्वर्शन को नहीं मानते आप, उनके ऊपर जो लगे हैं केस उनको नहीं मानते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई आखिरकार जेल में क्यों है? 2014 से और अभी तक जेल में है, अंदर आखिर उसके पीछे का कारण क्या है आपको तो पता होगा। जेल में है इसलिए कि वो कानून में विश्वास करता है, कानून पर भरोसा रखता है, माननीय अदालतों पर भरोसा रखता है। हम भी करते हैं, हम चाहे पुलिस जांच हो चाहे माननीय अदालत हो, हम उन पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं, और यही भरोसा लॉरेंस बिश्नोई को जेल में रहना दिखाता है, बताता है, समझाता है। देखिए, कौन क्या कर रहा है ये उसका अपना आउटलुक है, लेकिन जो आपने कहा जो श्रद्धा वाकर के हत्या करने वाले की लिस्ट में नाम है, देखिए वो घटना ऐसी थी जिस घटने से पूरा गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक दहल गया था। कोई कैसे मार सकता था? जो जिसके साथ रहा हो, जो जिसके साथ सोया हो, जिसने जिसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए हो, जो जिसके साथ खाया है, पिया है, सोया है, खेला है, हंसा है, गाया है, रोया है, सब कुछ
किया है वो व्यक्ति उसके 35 टुकड़े कैसे कर सकता है। पूरा देश सहम गया था उस घटना से कि 35 टुकड़े कैसे किए गए। ये लॉरेंस बिश्नोई भी एक मानव है, एक इंसान है, कोई भगवान नहीं है। उसके अंदर भी भाव जगा, उसके अंदर भी भाव की है, तो इसलिए लोगों को ऐसी आशंका व्यक्त हो रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका, गलत किया गया ना, कौन उसको अप्रिशिएट कर सकता है। मुंबई में से उसको एक साजिश के तहत लाया गया, अपने माँ बाप से उसको अलग किया गया। क्या किसी बेटी की हत्या, क्या कभी किसी ने हत्या करते समय उसके 35 टुकड़े करते समय सोचा था? एक टुकड़ा भी गर्दन का मौत दे सकता था, कोई ज़रूरत नहीं थी 35 टुकड़े करने की, लेकिन 35 टुकड़े किए गए, उसको जगह 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 जंगल में बिखेरा गया। उस समय की भी मानसिकता सोचिए। अगर कौन ऐसा कह सकता है कि उसने अच्छा कार्य किया, कौन उसको कह सकता है कि उसने ठीक किया? कोई नहीं कह सकता। जब कोई नहीं कह सकता तो लॉरेंस बिश्नोई भी कह रहा है गलत किया, तो इसमें क्या बुरा है? अच्छा, अब गाने बन रहे हैं, कहा जा रहा है कि बैठे हुए हिंदुओं को जगाने के लिए आया लॉरेंस बिश्नोई भाई, ऐसे ऐसे गाने बन रहे हैं। क्या आप उनको हिंदूवादी का डॉन बनाना चाहते हैं क्या? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई हिंदुस्तान का है, सनातन में पैदा हुआ तो हिंदू तो है, संस्कारवान है, एक पुलिस अधिकारी का बेटा है, एक छात्र नेता है, विधि का छात्र रहा है, कानून को जानता है, कानून में विश्वास रखता है, कानून के अनुसार जिंदगी जीना चाहता है, मुख्य धारा में रहना चाहता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो परिस्थितियां रही होंगी, कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। अगर कोई बेवफा हुआ है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। तो क्या आपने, जब मुलाकात हुई, आपने समझाया कि ऐसी लिस्ट जो आपने इतनी लंबी लिस्ट बना रखी है, अब ऐसा कुछ मत करना क्योंकि आपको फिर दोबारा अंदर जेल हो जाएगी, या ऐसा कुछ आपने कभी उनसे बातचीत करी? देखिए, जेल तो है, केस सच्चे हैं झूठे हैं, मैं उस पर अभी क्लीन चिट नहीं दे रहा, ये ट्रायल का मामला है। मैं देश की माननीय अदालत और पुलिस व्यवस्था दोनों पर भरोसा करता हूँ। पुलिस का काम है केस को इन्वेस्टिगेट करना, चार्जशीट फाइल करना, कोर्ट उसको डिसाइड करेगी, एक्यूटल करेगी, कन्विक्ट करेगी, वो कोर्ट का काम है। लेकिन कोर्ट अपना काम करेगी, कोर्ट पर मैं विश्वास करता हूँ। हमारे देश की न्याय की देवी की, अब तो कानून की देवी से पट्टी भी हट गई है। अब तो कानून की देवी खुली आंखों से देख सकती है कि लॉरेंस गलत है या सही है, लॉरेंस की विचारधारा गलत है या सही है, लॉरेंस का व्यवहार गलत है या सही है। हाँ, तो ये एक जीवन का है, लेकिन निश्चित तौर पर उसको मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले युवक भी हैं, युवतियां भी हैं, जो निश्चित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई को अपना आइकॉन मानती हैं। वो इसलिए भी नशा मुक्ति के खिलाफ लड़ा, नशा के विरोध में लड़ा, नशा के खिलाफ लड़ा। आज हमारे देश में नशा युवकों को खोखला कर रहा है। हमारी युवा पीढ़ी, जो देश की सबसे बड़ी पीढ़ी है, जो देश की सबसे संख्या में अधिक है, युवा नशे की गर्त में जाके ख़त्म हो रहे हैं, दीमक की तरह नशे को खा रहा है। उसका विरोध लॉरेंस बिश्नोई करता है, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छाई है।